उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। अपने आत्माओं किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहां मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहां कहां जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर जैसे वो बताते हैं वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है या कोई गुफाओं में जाते हैं या कोई पहाड़ों पर जाते हैं या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहां भी चले जाते। वो ऋषि, गुरुजी, संत, मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पूर्ण क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का। वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। आप देख रही हैं कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां, संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते, न ब्रह्म कर सकता, यह सरपुरुष नहीं कर सकता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया जी। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला रावत। कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से आई हूँ, उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 2011 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से मैंने आन उपासना करती थी, जैसे देवी, भैरव, नरसिंह सारे पूजे हम लोगों ने, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं हुए।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में मैं इस कारण आई कि जब मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते थे तो वो आरबीएस में कॉल सेंटर में सुपरवाइजर थे। तो वहाँ कोई वो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत रहते थे। तो उनसे हमारे भगत जी ने एक पुस्तक दी थी। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुछ साधनाएं बताई तथा भगत जी ने उनसे पुस्तक ली। फिर भगत जी हमारे पुस्तक लेके घर में आए। तो भगत जी ने पुस्तक लाए तो उन्होंने घर में रख दी। तो उन्होंने पढ़ी भी नहीं वो पुस्तक। फिर दूसरे दिन वो भैया लोगों ने बताया कि भाई साहब आपने कुछ देखा है पुस्तक के अंदर। फिर भगत जी ने बोला कि भैया अभी तो देखा नहीं लेकिन देखूंगा। फिर उन्होंने थोड़ा सी वो दूसरे दिन कैसेट लेके आए। फिर उन्होंने सीडी पे कैसेट चलाई। फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने। तो उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान समझा। फिर उन्होंने ज्ञान समझा तो दूसरे दिन अपने कॉल सेंटर में गए। फिर उन्होंने भगत जी से पूछा कि भगत जी कुछ देखा? उन्होंने कहा हाँ भैया ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो वो उनके पीछे लगे रहे, चलो भैया जी वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में चलो और नाम दीक्षा लाओ और अपना कल्याण कराओ। तो ये माने नहीं, इस चीज को माने नहीं। तो 1-2 महीने वो कैसेट हमारे घर में पड़ी रही। तो मैंने तो पहले मुझे ऐसा था कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ मेरे से जिक्र नहीं किया। तो मैं भी 1-2 दिन देखती गई कैसेट को कि क्या चीज है। तो जब हमने ये बुक पढ़ी तो तब जब कैसेट देखी तो परमात्मा की शरण में, तब इसके बाद इन्होंने 2-3 दिन कैसेट देखी। तो एक दिन ये रात को बहुत नशा करके आए। फिर रात की 12 बजे से सुबह की 4 बजे तक ये नशा करते रहे। फिर सुबह मैं चाय देने गई तो ये लोग उस टाइम भी पैक बना रहे थे। तो मैंने चाय दी तो मैंने कहा ये शराब पी रहे तो मैं चाय क्या दूं इन लोगों को। फिर मैं वापस ले आई चाय। उसके बाद मैं सुबह 9 बजे बच्चे को स्कूल भेज के फिर 12 बजे बच्चे को लेने गई स्कूल में। फिर मैं वहां से वापस आ रही थी तो तब तक हमारे भगत जी उठ के बाहर आ गए। तो बाथरूम में नहा धो के ये फ्रेश हो रहे थे। फिर मुझे बोला कि आपने खाना बना लिया? मैंने कहा हाँ बनाती हूँ। इन्होंने बोला कड़ी चावल बना, अभी हमें कहीं जाना है। तो मैं सोच रही मन में कि कहाँ जा रहे होंगे। इन्होंने कहा कि हमारे साथ मेरी सास माँ भी थी। तो इन्होंने कहा जल्दी माता जी को भी तैयार कर, हम सब लोग बरवाला चलेंगे। मुझे तो बरवाला का नाम ही पता नहीं था कि बरवाला कहाँ हुआ। जब इन्होंने बोला कि आज मुझे ना वहाँ परमात्मा की शरण में जाना है, तो मैंने सोचा कि पता नहीं परमात्मा तो पहले से हमें कुछ ही वो नहीं था कि ऐसे था कि भगवान एक थे, लेकिन ऐसे पता नहीं है कि परमात्मा कौन है। जब इन्होंने बोला कि मुझे ना सतलोक आश्रम बरवाला जाना है तो हम शाम की 4 बजे अपनी कार में बैठ के तो सब लोग बरवाला पहुंचे रात की 12 बजे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए, लेकिन बताऊंगी एक ही दो जो कि और भगत लोग भी हैं जो अपना इंटरव्यू देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जैसा हमारे भगत जी बहुत नशेड़ी थे, शराब पीते थे। तो इन चीजों से हमें मुक्ति मिली है कि भगत जी अब जब से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली उसके बाद सब नशीले पदार्थ छूट गए तथा मुझे भी शांति हुई कि हमारे भगत जी की अच्छी राह पे चले गए। भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अच्छा ज्ञान दिया है जो सभी नशीली पदार्थों से सारे विश्व को मुक्त कर रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी को महाराज जी से सभी बहन भाइयों से अनुरोध करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं। बहनों और भाइयों ज्ञान समझो और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो तथा अपना मोक्ष कराओ, क्योंकि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा धरती पे अवतार ले चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा हम इस पुस्तकों के माध्यम से तथा
संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेक पुस्तकें छपा रखी है, जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान है। अनेक पुस्तकों का विवरण संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे विश्व में फैल चुका है तथा सभी भाई बहन आज अक्षर ज्ञान हो चुका है, जो 2 शब्द पढ़ के अपने को मोक्ष तथा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री